कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि और रविवार का दिन है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तुलसी माता और सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और भगवान को भोग लगाएं। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। अगर संभव हो तो आज के दिन एकादशी माता का व्रत भी जरूर रखें। एकादशी के दिन विधिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। सभी विष्णु भक्तों से हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनें। साथ ही कथा के आरंभ और अंत होने पर जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। सबसे पहले श्रवण करेंगे गणेश जी की एक छोटी सी कथा। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय हो गजानन महाराज की। प्राचीन समय की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहा करते थे। मेंढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहते थे, पर मेंढक बात बात में मेढ़की से झगड़ा किया करता रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना और नाम जाप में लीन रहा करती थी। मेढ़की हमेशा अपने मन में तथा बोल बोल कर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के नाम का जाप किया करती थी। इस बात से मेंढक बहुत नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापिनी है, जो हर समय पराये पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर, वरना उचित नहीं होगा। उसने एक दिन मेंढकी को धमकी भी दी कि यदि आज के बाद उसने विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। इसी प्रकार से एक दिन की बात है, कुएं पर राजा की दासी पानी लेने के लिए आई हुई थी। जैसे ही दासी कुएं से अपना पानी निकालने अपना बर्तन डालती है, तो बर्तन में पानी के साथ मेंढक और उसके पत्नी भी बाहर जाते हैं। अब दासी कुएं पर पानी भर के वह पानी के साथ मेंढक मेढ़की को भी घर ले जाती है और एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए तैयारी करती है। दासी ने दोनों मेंढकों को पानी वाले बर्तन में डाल दिया और बर्तन को चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया। वह पानी तालाब से लाया गया था, इसलिए वह थोड़ा गंदा था और दासी को उसमें मेंढक मेढ़की दिखाई नहीं दिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक मेढ़की का शरीर जलने लगा। इस पर मेंढक की पत्नी ने मन ही मन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना और नाम जाप शुरू कर दिया। मेढ़की को यह विश्वास था कि भगवान गणेश उसकी सहायता अवश्य करेंगे। अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि पानी चाहे कितना भी गर्म हो रहा था, लेकिन मेढ़की को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इसके विपरीत उसने अपने पति से कहा, क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है? मेंढक ने जवाब दिया, हाँ मुझे बहुत जलन हो रही है, क्योंकि पानी धीरे धीरे बहुत गर्म होता जा रहा था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर पत्नी ने सलाह दी, तुम भी जल्दी से श्री गणेश जी का नाम जाप करना शुरू करो, देखना गणेश जी की कृपा से तुम्हें भी आराम मिलेगा। जान बचाने के लिए मेंढक ने भी श्री गणेश जी की पूजा शुरू कर दी और दोनों पानी में रहकर श्री गणेश जी की भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश एक बछड़े के रूप में प्रकट हुए और मिट्टी के बर्तन को लात मारकर गिरा दिया, जिससे गर्म पानी बाहर फैल गया और दोनों मेंढक मेढ़की की जान बच गई। अब तो दोनों मेंढक खुशी खुशी तालाब में
लौट गए और उस दिन से अब वे अपना हर दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना में बिताने लगे और वे दोनों श्री गणेश जी के बड़े भक्त बन गए। कथा समाप्त हुई तो बोलिए गजानन महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मेढक और मेढकी को दिया वैसा ही सुख सबको देना। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 11 की कथा। अभी तक की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार से जालंधर ने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर अनेक दैत्यों के साथ में मिलकर नंदन वन में जाकर अमरावतीपुरी को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर हमला करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर लिया। अब इसके आगे की कथा इस प्रकार से है। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से समस्त इंद्रपुरी गूंज उठी। अब तो अमरावती नगरी को छोड़कर देवतागण जालंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए और अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा और देखते ही देखते देवताओं तथा दैत्यों में भयानक मारकाट शुरू हो गई। वे सभी एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे, जिससे चारों तरफ रुधिर बहने लगा और मरकर गिरे हुए हाथी और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे जा रहे दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवन देने लगे और इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधियों द्वारा घायल और मृत देवताओं को जीवित करने लगे। यह सब वृतांत जब दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंके देने का आदेश दिया। अब तो छल पूर्वक दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत को न देख और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः वह तुमसे नहीं मरेंगे। गुरुजी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दशों दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश कर लिया। अमरावती नगरी से निकलकर सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की अमरावती नगरी को शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर निकल पड़ा। इंद्रादि सब देवता जालंधर को आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, तो आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा कि शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर विष्णु जी शंख चक्र और खड्ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। अब तो पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु जी के सम्मुख युद्ध करने को आ गया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया, चारों ओर एक भयानक ध्वनि गूंजने लगी। भगवान ने जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। अब तो भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा
उस समय विष्णु जी और जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम मेरी प्रिया लक्ष्मी जी के भाई हो और शिव जी के वेग से तुम्हारा जन्म हुआ है। अगर तुम्हारा और मेरा युद्ध हुआ तो संसार का सर्वनाश हो जाएगा। तब जालंधर ने कहा, यदि आप इस युद्ध को रोकना चाहते हैं तो मुझको यही वरदान दे कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर की नगरी में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेषादि नागों को वश में कर लिया और इस प्रकार सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। इसके आगे नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर के राज्य तथा लक्ष्मी जी को देखने लिए हम भी वहां गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ, हमारे लिए क्या आज्ञा है। मैंने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार करके मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव सुंदर स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले, राग रहित, कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती जी की तुलना कोई भी नहीं कर सकती है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर कामुकता से पीड़ित हो गया और राहु को बुलाकर उसे अपना संदेश देकर शिव जी के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को अपने वेग से काला करता हुआ जा पहुंचा। वहां पर द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव जी के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे कहा कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। श्मशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले, जटाजुटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसे परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ और सब रत्नों का स्वामी हूँ। क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिवजी ने अपनी भौहें में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह सामान मुख, जलती हुई अग्नि के सामान लाल नेत्र और शरीर पर बिखरे हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह पुरुष राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव जी ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव जी के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए मांस दो। तब शिव जी कहने लगे कि किसी अन्य प्राणी का मांस भक्षण एक घोर अपराध है, अतः तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। हमारी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। और उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में जा गिरा।
राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी नगरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसे सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं और दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु जी कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है। यह केवल आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा। आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। शिवजी के गणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। अब तो जालंधर और देवताओं का अति भयंकर संग्राम होने लगे। गणों की इस मार से घबरा का दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आ गए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश जी और शुंभ का महाघोर युद्ध आरंभ हुआ और इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रणक्षेत्र में आ गया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अब तो अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य बाणों के तीव्र प्रहार करने लगे। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक महात्म से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्गारोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। अब तो जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने माया रची, जिससे गंधर्व और अप्सराएं युद्ध भूमि नाचने और गाने लगी तथा शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। माता पार्वती महादेव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही आसुरी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आ गया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया कि जालंधर का शीघ्र ही अंत होगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। मित्रों, आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।